कि हम जो आतंकी थे उसको छोड़ेंगे नहीं। किसी भी बिल में घुस जाए उसको निकाल कर कैंडल मार्च। और आज भारत को एक होने की जरूरत है। ये धर्म में बटा हुआ देश नहीं है, इसलिए इस देश में कोई बंटवारा नहीं है। बंटवारा तो 1947 में हुआ था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा अपने सोशल मीडिया एक्स पर अपराध को लेकर पोस्ट किया गया। अब वहीं इसको लेकर काफ़ी राजनीति हो रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि उनके पिता ने अराजकता फैलाने का काम किया है। वहीं पहलगाम मामले को लेकर उन्होंने कहा कि हमारा जो सेना है मुंह तोड़ जवाब देगी। मन की बात का कार्यक्रम था, उसमें सम्राट चौधरी पहुंचे थे। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी? पूरी बयान के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। चर्चा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दुनिया को भी दिया है कि हम जो आतंकी थे उसको छोड़ेंगे नहीं। किसी भी बिल में घुस जाए उसको निकाल कर मारने का काम करेगी भारतीय सेना। इसलिए किसी भी हालत में भारत की सेना भारत के गौरव को आगे ले जाने का काम करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत विकसित हो रहा है, उसकी पूरी मन की बात में उन्होंने चर्चा की। चाहे वो इस देश में सैटेलाइट्स कैसे स्थापित हुए, एनडीआरएफ को कैसे स्थापित किया गया है, सचेत के माध्यम से हम कैसे सचेत हो सकते हैं, उनकी पूरी चर्चा उन्होंने किया है। और इस भारत में जो गौरवशाली इतिहास रहा है, अप्रैल माह में और मई माह में गांधी जी के बारे में बताया, किस तरह सत्याग्रह बिहार से उन्होंने शुरू किया और इस भारत को आजादी दिलाने का काम किया। इसलिए मोदी जी जब मन की बात करते हैं तो देश के युवा को प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, भारत को समृद्ध बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मणिशंकर ये कह रहे हैं कि बंटवारा के कारण ही हुआ है, बंटवारे के डर के कारण घटना घटी है। क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? देखिए, इस भारत में यदि नरेंद्र मोदी जी की सरकार 4 करोड़ पक्के मकान बनाती है तो उसमें सभी धर्मों को, अल्पसंख्यक समुदाय को भी 1 करोड़ से अधिक घर देने का काम करती है। पानी का पहुंचाने का काम किया जाता है 10 करोड़ घर में, तो सभी के घरों में पानी पहुंचाने का काम किया। इसलिए इस देश में कोई बंटवारा नहीं है। बंटवारा तो 1947 में हुआ था कि धर्म के आधार पर देश बने थे। और जो भारत में रहने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का स्पष्ट मानना है कि जो भारत में रहते हैं वो भारतीय हैं, वो सभी धर्म के लोग रह सकते हैं। सर लखीसराय में आक्रोश मार्च के दौरान देखिए, कैंडल मार्च। और आज भारत को एक होने की जरूरत है। ये धर्म में बटा हुआ देश नहीं है, सब एक है और पूरा भारत मिलकर आतंकियों से लड़ने का काम करेगा, यह स्पष्ट है। तेजस्वी यादव कह रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम डरपोक है, एक सैंडल पर पोस्ट करके आरा गए थे, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई, अपराध बढ़ गया। ये तमाम चीजों को लेकर स्वाभाविक है, उनके पिताजी ने अराजकता फैलाया बिहार में। और कल ही भगवान सिंह जी वहां गए थे, जदयू के नेता है, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि किसने गोली चलाया। मरने वाले जितने लोग मरे हैं वो पुलिस के नजर में सब अपराधी हैं। और हम जाति धर्मों में नहीं आते, मैं जाति की बात नहीं करता। अपराधी जो भी है उसको मरना होगा और उसको पुलिस ठोकती रहेगी। अपराधी आपस में लड़ रहे हैं तो ये मरेंगे कटेंगे, लेकिन पुलिस अपना काम करेगी। जो भी अपराधी दिखेंगे उसको जेल के अंदर बंद करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।